भरोसेमंद, सटीक और प्रमाणित खबरों का पहरेदार। नमस्ते, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं गांव प्रभात। आज हम एक ऐसे कानून की बात करने जा रहे हैं जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार कहा जाता है, सूचना का अधिकार यानी RTI एक्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं, हाल ही में एक नया कानून आया है जिसने RTI को लगभग मृत कर दिया है। 2050 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना, नाम न बताने की मजबूरी और आपकी जवाबदेही की शक्ति छीनी जा रही है। क्या वाकई अब हम सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे? ये RTI एक्ट DPDPA अमेंडमेंट क्या है और ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? आज गांव प्रभात पर इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हमें RTI की शक्ति को समझना होगा। ये कानून 20 साल पहले लागू हुआ, लेकिन इसके लिए लड़ाई बहुत पुरानी है। राजस्थान के ब्यावर को RTI शहर कहा जाता है। यहीं से 30 साल पहले पारदर्शिता के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने आम आदमी को ये ताकत दी कि वो सरकार से सीधे पूछ सके कि उसका पैसा कहाँ खर्च हुआ। लाखों गरीबों को इससे राशन मिला, पेंशन मिली और भ्रष्ट अधिकारियों के नाम उजागर हुए। तो फिर इतना शक्तिशाली कानून क्यों खतरे में है? क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDPA आ गया है। देखिए, DPDPA मूल रूप से आपकी डिजिटल प्राइवेसी को सुरक्षित करने के लिए लाया गया है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक छोटा सा संशोधन है, धारा 44(3), जिसने पूरा खेल पलट दिया है। ये धारा RTI एक्ट में संशोधन करती है और कहती है कि व्यक्तिगत जानकारी को उजागर नहीं किया जाएगा। अब यहीं पर समस्या शुरू होती है। अगर आप किसी सरकारी योजना में हुई धांधली के लिए किसी अधिकारी का नाम पूछते हैं, तो सरकार कह सकती है, क्षमा करें, ये उनकी व्यक्तिगत जानकारी है। न नाम पता चलेगा न काम। इसलिए एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि सरकार ने RTI के बर्तन में नीचे एक छेद कर दिया है, जिससे सारी काम की जानकारी रिस जाएगी और हमारे हाथ में बस एक खाली बर्तन रह जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान जवाबदेही पर हुआ है। पहले RTI की धारा 8(1)(I) में एक संतुलन था। ये कहती थी कि अगर जानकारी का संबंध किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से है तो उसे निजी नहीं माना जाएगा। लेकिन DPDPA संशोधन ने ये संतुलन पूरी तरह खत्म कर दिया। अब व्यक्तिगत जानकारी पर बिना किसी शर्त के एक कंबल छूट दे दी गई है। इसलिए अब RTI केवल एक प्रोपेगेंडा का मंच बनकर रह जाएगा। आप पूछेंगे कि टेंडर में गड़बड़ी हुई? जवाब आएगा हाँ। आप पूछेंगे किसने की? जवाब मिलेगा ये व्यक्तिगत जानकारी है। जवाबदेही वहीं खत्म। RTI एक्ट में एक बहुत ही जादुई लाइन थी जो आम नागरिक को सांसद या विधायक के बराबर खड़ा करती थी। वो लाइन थी, ये जानकारी जिसे विधानमंडल या संसद को देने से मना नहीं किया जा सकता है, वो किसी नागरिक को भी देने से मना नहीं किया जाएगा। इस लाइन ने आम आदमी को ताकत दी थी, लेकिन DPDPA अमेंडमेंट ने इस प्रावधान को हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब नागरिकों की शक्ति को चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति के बराबर नहीं माना जाएगा। ये सीधा सीधा लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। ये कानून सिर्फ RTI कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। DPDPA पत्रकारों, शिक्षाविदों और सामान्य नागरिकों पर भी लागू होता है। अगर आप बिना अनुमति किसी भ्रष्ट व्यक्ति का नाम या जानकारी उजागर करते हैं तो आपको 250 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। ये पत्रकारों के लिए एक गैग ऑर्डर जैसा है। अब कोई पत्रकार, कोई आशाविद, कोई एकेडमिक रिसर्च के लिए भी किसी अधिकारी की कार्रवाई पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए ये कानून भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े कानूनी खतरों में से एक है। तो सवाल ये है कि अब क्या? 150 से अधिक सांसदों, 2500 से अधिक पत्रकारों और लाखों नागरिकों ने लिखित में इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई लोकतांत्रिक परामर्श नहीं किया है।
हालांकि ब्यावर के लोग आज भी लड़ रहे हैं। वो एक आरटीआई संग्रहालय बना रहे हैं। ये किसी मृत कानून को याद करने की जगह नहीं, बल्कि जवाबदेही के लिए आगे की लड़ाई की प्रेरणा देने वाला जीवित स्थान है। हम कानून में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के आंदोलन को नहीं रोक सकते। आपको क्या लगता है, क्या ये संशोधन सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। गांव प्रभात को सब्सक्राइब करना ना भूलें।